वेलकम बैक फ्रेंड्स। कनाद एकेडमी की इंटरव्यू सीरीज़ को आगे जारी रखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे साथ रजनी स्नेही। रजनी स्नेही का भी जे रखा हुआ है, जो 12 कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक है रजनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो रजनी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं? जी सर, सर मैंने एमएससी योगा साइंस पतंजलि यूनिवर्सिटी से किया है और अभी हाल फिलहाल में कोचिंग कर रही थी मैं। 1 साल हो गया था, बीच में कोविड का सेशन आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा अपने घर थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम भी हो गई थी। कहाँ से हैं आप रजनी? सर ऋषिकेश से। आप ऋषिकेश से हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। बस फिर इसके बाद थोड़ा फोकस किया कि नहीं, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, अब इस बार थोड़ा फोकस होकर पेपर देना है, चाहे कुछ भी हो। जी, तो कौन सा अटैम्प्ट था ये आपका? सर मैंने पहले 2 अटैम्प्ट दिए हैं लेकिन सीरियस होकर नहीं दिया था। सेकंड वाला सीरियस होकर कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन इस बार थोड़ा फोकस थी तो इस बार हो गया। ओके। जी। तो आपका बैकग्राउंड योगा से ही रहा है, ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी? नहीं सर मेरा जो ग्रेजुएशन था वो जेडबीसी से था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। ओके, ऑलराइट। जी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने योगा किया मास्टर्स में? हाँ जी, हाँ जी। Then ये तो नेट जेआरएफ की वैसे आप तैयारी कब से शुरू करी थी? अभी आपका सेकंड सीरियल अटेम्प्ट है और फर्स्ट जेआरएफ है? हाँ। नेट हुआ था इससे पहले? नहीं इससे पहले फर्स्ट कुछ अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी तब। ओके, तो क्या आपको चैलेंजेस देखने को मिले? जैसे आपने 2 बार आपने दे चुकी हैं इससे पहले अटेम्प्ट, हाँ। तो आपको इस बार आपने क्या स्ट्रैटेजी में क्या अपना चेंजेस किए हैं? इस बार सर मैंने जितने भी नोट्स थे पहले अपने सारे नोट्स तैयार किए, जितने भी हो सकते सारे ग्रंथ लिए, सभी के नोट्स बनाए। फिर वो नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाए और जो चीज़ भूल जाती थी उसका एक चार्ट बना दिया था। Okay. कि ये मेरी की पॉइंट थी कि इसको याद करना ही करना है। और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो उसको अच्छी तरीके से पूरा रट लिया कि इसमें क्या चीज़ बोल रखा है, इसमें क्या फैक्ट है। फैक्ट वाले क्वेश्चन को अलग किया, वैसे वाले क्वेश्चन अलग किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे रहे मेरे, उसकी वजह से थोड़ा दिमाग में सेट था कि हाँ यहाँ से आ सकता है। थोड़ा शॉर्ट टिप्स बनाई सर मैंने, जितनी भी हो सकता था उसी से मैंने थोड़ा अपना तो फर्स्ट पेपर के जो आपने प्रीवियस ईयर के उनका चार्ट बनाया कि जो दोनों का ही बनाया था सर मैंने। ओके, जी। तो कैसे चार्ट बनाए, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कि कंपैरेटिव स्टडीज जैसे करते हैं कि किस टाइप से टॉपिक वाइज? हाँ जी सर, जैसे कि सर मुझे पहले पता था कि मेरे जो टॉपिक्स कमज़ोर थे तो उनको तो मैंने अलग ही कर दिया था। सर ने एक बात बताई थी कि 3 चीज़ लेके चलना, मीडियम, इजी और मॉडरेट। ओके। तो जो मेरे लिए प्रैक्टिस में रहे तो उसको थोड़ा मैंने इजी में रख दिया। बाकी जो मुझे आते नहीं थे, सर से ऊपर जाते थे, उसे मैंने हार्ड कैटेगरी में रख दिया था। और मीडियम में जो थोड़ी बहुत होगी प्रैक्टिस की नीड है, उसको पढ़ना है तो उसको उस हिसाब से रखती थी मैं। ओके, तो जो हार्ड वाला था उसके लिए हाँ आप सर, उसके अलग लिए से जी, जैसे कि क्या था आपके लिए, किसको आपने सर, कंसीडर किया? जैसे कि सर मेरा कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन आते थे पीछे के क्वेश्चन देख के कि हाँ इसमें से ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा मुझे। और सिलेबस पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, क्लियर हो गया। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन होते थे वो अटक जाते थे, तो उसे मैं हार्ड में रखती थी। और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के थे। इस बार जो चेंज हुए थोड़े उससे भी वैसे थे सर, जो पहले मिला के करे थे मैंने। कितना स्कोर रहा आपका फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में? सर फर्स्ट पेपर में तो मेरा 23 था सर। ओके। क्योंकि थोड़ा मेरी गलती थी कि मैंने 15 मिनट अपने कॉम्प्रिहेंसिव में डाल दिया था। ऑलराइट। इस वजह से जो क्वेश्चन आते थे 6-7 क्वेश्चन मैं कर सकती थी, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और सेकंड पेपर में? सेकंड पेपर में 78 क्वेश्चन थे सर। ऑलराइट। जी। तो तैयारी करने के दौरान आपको और क्या चैलेंजेस मिले? जैसे एक तो आपने चार्ट्स बनाए, खुद के हाँ जी नोट्स सर। बनाए, कुछ और कमियां जो आपको लगी कि ये जो चैलेंजेस फेस किए? मैंने सर ऐसे किया था कि जो मेरा फर्स्ट पेपर रहता था उसको मैं अलग लेके चलती थी, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दूंगी तो मेरे लिए थोड़ा होच पोच हो जाती थी। तो फर्स्ट पेपर को अलग लिया, सेकंड टाइम आपने पेपर को डिवाइड अलग कर लिया? हाँ, टाइम डिवाइड किया था मैंने। सुबह के टाइम जो चीज़ याद हो जाती है उस चीज़ को लेके चलती थी मैं। शाम के टाइम इतना बहुत खाली खाली भर जाता था दिमाग, तो जो चीज़ रटी हुई रहती थी उसी चीज़ को मैं पढ़ती थी शाम के टाइम। तो मेरा ये रहता था कि सर जैसे मैंने 2-3 ग्रंथ पढ़ लिए शाम के टाइम, जो मेरे पढ़े हुए हैं, तो शाम के टाइम वो लेके चलती थी।
बाकी जो क्लास में पढ़ाते थे उसका रिवीजन एक बार आगे ज़रूर लगाती थी मैं। और फिर लास्ट के टाइम पे सर मैंने यही किया, जो चीज़ पढ़ लिया, बाकी जितने भी चीज़ थे उन सब के चार्ट बना दिए, हर एक बुक के चार्ट बना दिए चैप्टर के रूप में। और उसमें से भी एक शॉर्ट की निकाल दी कि ये क्वेश्चन इसमें से इतनी बार पूछा गया है, तो उसके एक टिप्स बना दिए। एक पेपर लिया मैंने, उसमें नोट कर दिया कि यहाँ से आ रखे क्वेश्चन ज़्यादा, यहाँ से आ रखे क्वेश्चन ज़्यादा, तो उसी को लेके मैंने फिर रिवाइज किया, उससे और आगे पढ़ती रही। ये याद रखती थी कि इसमें से क्वेश्चन आ रखा है तो ज़रूर इससे रिलेटेड आ सकता है। उसके आसपास जितने भी ऑप्शन होते थे सभी को क्लियर करके चलती थी। तो कड़ाना अकेडमी के साथ आपका एसोसिएशन कैसा रहा, कैसे अनुभव? सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली अवधेश सर जी। ये सर की जो मतलब सर जो पढ़ाते थे, रिवाइज कराते थे, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता था। और गुरुजी की तो कृपा हमेशा ही रहती है, उनकी बातें, उनकी टैगलाइन एकदम दिमाग में छप जाती थी। जैसे कभी थोड़ा अपने आप से भी थोड़ा मूड ऑफ रहता था तो सर बोलते थे कुछ बातें, तो वो चीज़ मैं ना दिमाग में लेके चलती थी कि सर ने ये बात बोलती थी, नहीं ये मेरे लिए मोटिवेशन है, इसी को लेके चलना है। कुछ भी चीज़ मूड ऑफ हो जाता था, नहीं वो चीज़ लेके ही है, सर ने ऐसा बोला था तो वही चीज़ याद रखनी है, तो इस हिसाब से मुझे काम करना है। जी। तो फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, या फिर जो कमियां आपने, गलतियां आपने की वो भविष्य में जो अभ्यर्थी हैं वो ना करें, कुछ ऐसा संदेश? हाँ जी सर, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी जी। कि मुसीबतें तो सर बहुत आती हैं। हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन ना अप्लाई नहीं करते कभी भी। जैसे कि पढ़ लिया लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, हर जगह से प्रेशर आ रहा है, लेकिन कर नहीं पाते। एक स्थिति ऐसी होती है इंसान खुद ही अपने आप में डिप्रेस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसको देखो, थोड़ा बैठो, जांचो, फिर उसके बाद ये है कि करते रहो, जो चीज़ तुम्हें करनी है वो करते रहो। इधर उधर की बातों से कोई लेन देन ना रखो, अपना जो टारगेट बनाया है उसको सेट करके चलो और उसी पे ध्यान देते रहो। मेक श्योर कि उसके रिजल्ट से आपको कोई फ़ायदा हो ना हो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन अपना काम ज़रूर करते रहो, क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी हमारे हाथ में भी नहीं है। सो लास्टली कोई मैसेज या इम्प्रूवमेंट मैसेज, कोई सजेशन आप देना चाहें कनाडा अकेडमी को कि इस फील्ड में आपको सुधार करने की आवश्यकता है? सर मुझे बी फ्रैंक, इट्स आई मीन टोटली ऑलराइट। सर मुझे तो नहीं लगता जी कि करिकुलम मटेरियल में कोई बुक्स में सजेशन, या फिर आपको लगा कोई संदेश? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं लगाया सर, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है सब कुछ। सर का सहयोग पूरी तरीके से, मतलब ऐसा रहता है कि हम जब सर के सामने बैठे हैं ना तो डर नहीं सकते, आपको ना एक फ्रेंडली माहौल मिलेगा और आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर पाओगे। और अपने क्वेश्चन में जो मन में हेजिटेशन होती है, मैं खुद सर के पास जाती थी, सर मुझे ये दिक्कत है, सर मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, सर मैं पर्सनली अपनी बातें शेयर करती थी, सर तो अच्छे से समझाते थे और मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की वो ज़रूरत है। मुझे लगता है इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं है, खासतौर से मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है सच में। जी चलिए रश्मि, थैंक यू सो मच सर। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स।